गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज गंगा अपवाह तंत्र हम पढ़ेंगे और उसमें जो हमारा क्वेश्चन आगे है कि नेपाल चीन सीमा से जो निकलती है नदी और हाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है, वो नदी हमारा कौन है? वो नदी कौन है जी? तो वो नदी जो हमारा है गंडक है। कौन सी नदी? गंडक। ये बिहार में कहां प्रवेश करती है? चंपारण में। और ये कहां मिल जाएगी? ये मिल जाएगी आपको हाजीपुर सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाएगी। याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? गंगा। अगला सवाल गंडक। अगला सवाल जो हमारा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो तिब्बत का मानसरोवर झील, यहां से सिंधु नदी निकलती है, तो गंगा निकलवे न करेगी तो सिंधु नदी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से बेरीनाग झील, तो बेरीनाग झील से कौन नदी निकलेगा? झेलम। याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से ब्यास कुंड के निकट कौन सी नदी निकलेगा? ब्यास नदी। याद रखेंगे। गोमू के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी कौन? भागीरथी। और यही निकलकर अलकनंदा में मिलेगी तो गंगा बनेगी। याद रखेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? श्योर। अगला सवाल। अब देखो, गंगा के बारे में पूरा पढ़ लो। गंगा के बारे में पूरी जानकारी हम दे देंगे, ध्यान से सुनना। देखो, ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी जो है ऑलरेडी ये कहां से निकल रही है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। किस नदी के रूप में निकल रही है? तो भागीरथी नदी के रूप में निकल रही है। और ये अलकनंदा में आकर मिलती है। कहां मिलती है? देवप्रयाग में। और यहीं से ये क्या कहलाती है? गंगा। और जब मैदानी इलाका में उतरती है, ऑलरेडी कहां उतरेगी? तो हरिद्वार में। हरिद्वार के बाद सीधे हल्का सा दक्षिण का दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए ऑलरेडी ये हमारा कहां? इलाहाबाद, वाराणसी, ऑलरेडी हमारा पटना, मुंगेर, भागलपुर, मालदा होते हुए सीधे वेस्ट बंगाल और ऑलरेडी बांग्लादेश, और ये जाकर हमारा ये ब्रह्मपुत्रा नदी का जो नाम बांग्लादेश में जमुना है और इसका नाम पद्मा है, दोनों मिलकर ये मेघना का निर्माण करती है और ये बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। इसी का नाम ऑलरेडी सुंदरबन डेल्टा है। याद रखेंगे। तो उत्पत्ति इसका कहां हुआ? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां गिर रही है? तो ऑलरेडी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसकी लंबाई कुल कितना है? 2525 किलोमीटर। तो उत्तराखंड में कितना? 110 किलोमीटर। यूपी में कितना? 1450 किलोमीटर। बिहार में कितना? 445 किलोमीटर। और बंगाल में कितना? 520 किलोमीटर। तो ऑलरेडी देख लीजिएगा, 110, 1450, 445 और 520, 5 हो गया, 4 2 6, 5 11 की 11 12 के 2, हाथ में 1, 6 4 10, 10 4 14, 15 की 5 और 2 2525। क्लियर। गंगा नदी तो ये हो गया। और गंगा में सहायक नदी है बहुत सारा। गंगा की सहायक नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। याद रखेंगे, गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है। याद रखेंगे। जैसे देखिए आ गया, तो ऑलरेडी गंगा की सहायक नदी में हम पढ़ेंगे कि ये राम गंगा है। ये कौन गंगा है? राम गंगा है। राम गंगा कहां से निकल रही है? तो ये निकल रही है गढ़वाल, उत्तराखंड के गढ़वाल श्रेणी से। और ये कहां आकर मिल रही है? तो ये ऑलरेडी कन्नौज में आकर गंगा में मिल जा रही है। उसी तरह गोमती उत्तराखंड को ऑलरेडी ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकल रही है और ये ऑलरेडी गाजीपुर में आकर मिल रही है। उसी तरह से घाघरा मापचा चुंग ग्लेशियर, मापचा चुंग ग्लेशियर जहां सतलज नदी निकल रही है, उसी के दक्षिण से निकल रहे मापचा चुंग ग्लेशियर तिब्बत के पठार से, और ऑलरेडी सीधे आकर ये छपरा में मिल रही है गंगा के पास। गंडक ऑलरेडी ये मध्य हिमालय, मध्य नेपाल से निकल रही है और ये आकर हमारा चंपारण में प्रवेश करती है और सीधे आकर हमारा
हाजीपुर सोनपुर में गंगा में मिल जा रही है। कोसी ऑलरेडी ये भी नेपाल से निकल रही है और अरुण नाम के नाम से जानी जा रही है और बिहार में प्रवेश करती है, और ये कटिहार में कुर्सेला के पास गंगा में मिल जा रही है। उसी तरह से महानंदा ऑलरेडी आपका बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल रही है। इस प्रकार से पूछेगा कि सबसे पूरब में उत्तर साइड से मिलने वाली सब सहायक नदी कौन, तो महानंदा। और दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन, तो देखो जमुना। कहां, इलाहाबाद में। उसके बाद कौन, सोन। उसके बाद कौन, पुनपुन। उसके बाद कौन, हुगली, दामोदर। तो ये सारे सहायक नदी है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये गंगा नदी है, याद रखना है। पूछेगा जमुना का जो सहायक नदी है यह कहां से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर पूछेगा किस श्रेणी में पड़ता है, तो बंदरपुछ श्रेणी में पड़ता है। जमुना की लंबाई कितना है, तो 1380 किलोमीटर है। कहां मिलती है, तो ऑलरेडी इलाहाबाद में मिलती है। पूछेगा जमुना की सहायक नदी कौन, तो ये हो गया चंबल, ये हो गया सिंध, ये हो गया बेतवा, ये हो गया केन। तो ये 4 सहायक नदी है। उसी तरह पूछेगा क्षिप्रा नदी किसका सहायक नदी, तो चंबल का। बनास किसका सहायक नदी, तो चंबल का। काली सिंध किसका सहायक नदी, तो चंबल का। पार्वती किसका सहायक नदी, तो चंबल का। यह भी पूछ लेगा कि सोन नदी जो है कहां से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। कितना किलोमीटर, तो 780 किलोमीटर। कहां आकर मिलती है, तो ये पटना में दानापुर में आकर मिलती है, याद रखना है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है, याद रखेंगे, बड़ा। उसी तरह से दामोदर के बारे में पूछेगा। इसके लिए एक प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका क्या नाम है, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीबीसी। पूछेगा बारोकर बांध, मैथन बांध, तिलैया बांध, ये सारे का संबंध किस प्रोजेक्ट से है, तो दामोदर डीबीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट से है। दामोदर नदी को किस राज्य में ऑलरेडी शो कहा जाता है, तो वेस्ट बंगाल में। कोसी को किस नदी में शो कहा जाता है, तो बिहार में, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये क्वेश्चन करता है कि सर्वाधिक जिसका बहाव क्षेत्र किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी कितना बहती है, तो 445 किलोमीटर, याद रखेंगे। बिहार में किस नदी में प्रवेश करती है, तो बक्सर में। करमनासा नदी भी इसका सहायक नदी है। तो बहुत सारा नदी सहायक है, इंपॉर्टेंट नदी को हमने लिया है। और गंगा से सवाल होगा कि गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो पद्मा। पद्मा में कौन सी नदी मिलती है, तो ऑलरेडी जमुना। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो मेघना। कहां, तो बांग्लादेश में, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। आगे चलते हैं। आगे है, देखो पंचगंगा है, पंचप्रयाग है, यहां से भी सवाल पूछता है। हालांकि हम बता दिए हैं, फिर भी हम बता रहे हैं कि देखो ये अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी, अलकनंदा। ये कहां से निकल रही है, ये कहां से निकल रही है, बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ के कौन सा ग्लेशियर, तो संतोपंथ ग्लेशियर। संतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है, कौन, अलकनंदा। और इसमें देखो नदी मिल रही है, धौली गंगा मिल रही है, नंदाकिनी मिल रही है, पिंडार मिल रही है, महानंदा मिल रही, मंदाकिनी मिल रही है, और भागीरथी मिल रही है। यहां से सवाल होगा, पूछेगा कि धौली गंगा अलकनंदा कहां मिलेगी, तो विष्णु प्रयाग में। कहां मिलेगी, तो विष्णु प्रयाग में। पूछेगा नंदाकिनी, अपल नंदाकिनी, मंदाकिनी ने नंदाकिनी, नंदनकिनी और अलकनंदा कहां मिलेगी, तो नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में। और पिंडार और अलकनंदा कहां मिलेगी, तो कर्ण प्रयाग में। और अलकनंदा और मंदाकिनी कहां मिलेगी, तो रुद्र प्रयाग में। और भागीरथी और अलकनंदा कहां मिलेगी, तो देखो देव प्रयाग में। यहीं से गंगा कहलाती है ये भागीरथी नदी, याद रखना है। तो पूछेगा गंगा किन दो नदियों से मिलकर बनी है, तो भागीरथी और अलकनंदा।
पूछेगा मंदाकिनी जो है ऑलरेडी ये कहां से निकल रही है, तो ये केदारनाथ से। तो ये पूछता है केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में कौन सी नदी है, तो मंदाकिनी नदी। क्लियर हो गया। पूछेगा गंगोत्री और देवप्रयाग के बीच में कौन सी नदी, तो भागीरथी। पूछेगा बद्रीनाथ और देवप्रयाग के बीच में कौन सी नदी, तो अलकनंदा। याद रखेंगे। और गंगा नदी जो है ऑलरेडी विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र प्रणाली में है। 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत में फैला है और लगभग 1/3 आबादी यहीं पर वास करती है। याद रखना है 40% आबादी जो है लगभग यहीं पे वास करती है भारत की। याद रखना है गंगा मैदान में। क्यों? क्योंकि उपजाऊ इलाका है, यहां जलोढ़ मैदान है। ध्यान में रखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, यहां से सवाल होगा ही होगा। इसके अलावा पूछेगा गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ, नमामि गंगे कार्यक्रम 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था और ये 2014 में शुरू हुआ है। इसका मकसद गंगा नदी की सफाई, स्वच्छता प्रदान करना था और आज हम काफी हद तक सफल रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि गंगा नदी पहली बार मैदान में कहां उतरती है, तो हरिद्वार में। कहां उतरेगी, हरिद्वार में। याद रखेंगे। और सवाल आपसे पूछ सकता है कि जमुना नदी पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर है, तो दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, ये सारे जमुना नदी पे है। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा काली सिंध, बनास, पार्वती, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, तो चंबल का। चंबल कहां से निकल रही है, तो मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से, मऊ डिस्ट्रिक्ट। मऊ डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। सोन कहां से निकल रही है, क्लियर आपका हो गया। तो ये गंगा अपवाह तंत्र था जिसको आपने अच्छे ढंग से पढ़ा और इससे बहुत सारे सवाल आएंगे। उसी तरह से अगले क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, सिंधु नदी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे और मॉनसून चैप्टर को भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी सवाल आते हैं। सिंधु में यह पढ़ेंगे कि कहां से निकल रही है, उसका विस्तार क्या है, उसका अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल कितना है, उसकी सहायक नदी कौन कौन है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज का उत्पत्ति और मुहाना कहां है, और जो दाएं साइड सिंधु में मिल रही है, नुब्रा हो गया, सियोक हो गया, हुंजा हो गया, ये सारे नदी जो है ये कहां किस राज्य में है। इसके अलावा सिंधु जल विवाद के बारे में पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि बिहार भारत में जो है ऑलरेडी ट्रांस हिमालय नदी कौन कौन से है। तो ट्रांस हिमालय नदी में 3 नदी आता है, कौन कौन, एसएसबी। ट्रांस हिमालय नदी का मतलब ये हिमालय है और हिमालय के पार से जो निकलने वाली नदी है उसी को ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसमें क्या हो गया, एक सिंधु, एक हो गया सतलज, एक हो गया ब्रह्मपुत्रा। तो ये 3 नदी जो है ट्रांस हिमालय नदी है, याद रखना है। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ।